हेलो बच्चों, एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो अब क्या है इसमें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये दो टर्म है। ठीक है, तो हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट इज पावर्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, जैसे 10, 23 ऐसे लिखा है, ऐसा देखा है। तो यहाँ पे 10 क्या होता है, ये होता है आपका बेस। ठीक है, और 23 जो होता है ये होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है, एक्सपोनेंट। अब हम कह रहे हैं पावर क्या है, तो बेस और एक्सपोनेंट हो गया। अब हमको इसको जो पढ़ा जाता है, इस पूरे टर्म को पढ़ा जाता है, वो पढ़ा जाता है 10 रेज़ टू द पावर 23। ये पूरा क्या है, टर्म है, इसको पढ़ा जो जाता है वो होता है 10 रेज़ टू द पावर 23। तो ये जो टर्म है इसको जैसे नीचे जो ये है 10 है, ये बेस है, 23 क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, और ये पूरा जो है इसको एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं हम पावर। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार ध्यान रखिएगा। जो पावर जो होता है पूरे टर्म को बोलते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं बेस। और ये पढ़ा जाता है 10 रेज़ टू द पावर 23। तो ये पढ़े जाने की वजह से, कि ऐसे पढ़ा जाता है, इस वजह से हमको लगता है कि पावर जो है वो 23 है, बट ऐसा नहीं है। ऊपर वाला जो होता है एक्सपोनेंट होता है, नीचे वाला बेस, और पूरे टर्म को बोलते हैं हम पावर या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे लिखा 10 रेज़ टू द पावर 2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ऊपर वाला लिखा है उसको 2 बार इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। इसका मतलब लिखा 10 इंटू 10, या 3 रेज़ टू द पावर 5 लिखा है। इसका मतलब लिखा 3, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऐसे ही अगर लिखा होता 2 रेज़ टू द पावर m, तो इसका मतलब इसको m टाइम मल्टीप्लाई करना होता, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 सो ऑन डैश डैश m टाइम। अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 टाइम हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 टाइम, m की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 टाइम। ये डिफरेंट m की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट टाइम ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये हमने देखा कि एक्सपोनेंट हमारी जो है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है, उसको करना क्या होता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है, तो जैसे यहाँ पे लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पे एक्सपोनेंट की जो सिंबल है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर लिखा होता है 2 रेज़ टू द पावर -3, तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव एक्सपोनेंट होता है, यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अब ये हम एक्सपोनेंट कैसे भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एक्सपोनेंट निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि अगर कोई एक्सपोनेंट लिखा है 2 रेज़ टू द पावर m, तो इसको हम नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर से इसको नीचे लाएंगे, तो अगर इसका एक्सपोनेंट का पॉजिटिव है, तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो नीचे जाने पे एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाता है, तो 2 रेज़ टू द पावर -m हो जाएगा। या सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा होता 2 रेज़ टू द पावर -m, तो अगर इसको हम नीचे लेके जाते तो इसका पावर क्या हो जाती, हमारा प्लस हो जाती। ठीक है, तो अब नीचे से सिमिलरली ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा कुछ इस तरीके से लिखा है, वेट अ सेकेंड, लिखा है 1/2 रेज़ टू द पावर m लिखा है, तो इसको हम ऊपर भी ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर -1 m। तो अब क्या करेंगे हम, पावर्स हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें।
अब आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर कोई नंबर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो 1/a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए कुछ चीज़ें, जैसे अगर कोई हमारा नंबर लिखा है 3 लिखा है, ठीक है, तो अब इसको क्या कहा जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी हमारी 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है 10th तक या 12th तक। यहाँ पे उसके आगे आपका ग्रेजुएशन में कुछ अलग अलग सिंबल आएंगे, अलग अलग कुछ ऑपरेशंस आएंगे, वहाँ पे चेंज होगा। अभी तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही याद रखना है, ठीक है। तो अब 3 है, ठीक है, अब 3 हमारा जो है, अब इसको हमको पता करना है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 से 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, 1, जो कि होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब बात कुछ करेंगे आगे, वो बात ये कि अगर सिमिलरली यहाँ पे लिखा होगा 3 की पावर -1, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1/3 की पावर हो जाता है 3 की पावर -1, ठीक है। तो ये 3 की पावर -1 से 3 की पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन हमें लिखा हो और उसका क्या कह रहा हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कैसे निकालेंगे, जैसे 2⁻⁻4 लिखा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2⁻⁻4, ठीक है। या अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं, हमने देखा है कि अगर कोई भी सिंबल है या नंबर है या कुछ भी है, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, किसी पे सिंबल या नंबर या कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 हो, पावर रेज़ टू द पावर 0 हो जाती है, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाता है, पावर गलती से निकल गया, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे अगर लिखा है 3 रेज़ टू द पावर 0, यानी कि 3 के ऊपर अगर एक्सपोनेंट इसका 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लिखा है और उसका एक्सपोनेंट जो है, उसका बेस का जो एक्सपोनेंट है वो अगर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब ये कैसे होती है, जैसे अब यहाँ से हमने क्या किया था, 2⁻⁻4 था। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने क्या लिखा था, वो क्या लिखा था, 1/2⁻⁻4। तो अब क्या किया हमने, 2⁻⁻4 इससे ये कैंसिल हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, 2⁻⁻4, और इसको हमने अभी पढ़ाया कि 1/2⁻4 अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2⁻4। अब एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर क्या लिखा है कि समथिंग की पावर 1 लिखा है, ठीक है, m लिखा है, या a की पावर m लिखा है और मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n है, अगर बेस दोनों का सेम है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2 m + n। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ आगे पढ़ाएंगे, अभी बस यहाँ बता दे रहे हैं। तो दोनों की पावर्स क्या होती है, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम, वो बेस सेम है, तो इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2⁻⁻4 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻0। तो 2⁻0 क्या हो जाती है वैल्यू, समथिंग द पावर 0 हमने, और समथिंग का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गई। अब क्यों आती है 1, ये हम देखते हैं, ठीक है।
जैसे अगर लिखा है 3 रेज टू द पावर 0, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर m माइनस एम, कुछ भी है, a माइनस ए, या ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस एम, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर m, और 3 रेज टू द पावर माइनस एम को लिख सकते हैं 1/3 रेज टू द पावर m। तो 3 टू द पावर m, 3 द पावर m कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1। ऐसे अगर हम m की जगह नंबर ले लें तो कोई भी नंबर 3 रेज टू द पावर 0 का लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। कुछ 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 3। तो 3 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, तो 3 रेज टू द पावर माइनस 1 है, नीचे आएगा 3 रेज टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा इंटू 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो किसी का भी एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, वो इस तरीके से होती है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब हम देखते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो फॉलो करती हैं, ठीक है, और क्यों होती हैं वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर a की पावर a रेज टू द पावर m लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा लिख सकते हैं 1/a रेज टू द पावर माइनस m हो जाता है। ये चीज़ हम अभी बता चुके हैं पहले कि कैसे होता है, ठीक है। दूसरा है अगर a रेज टू द पावर m है, दूसरा है मल्टीप्लाई में a रेज टू द पावर n है, तो अगर बेस दोनों के सेम है तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, a रेज टू द पावर m प्लस n हो जाती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है a रेज टू द पावर अगर m लिखा है और यहाँ पे लिखा a रेस्ट अपॉन में a रेज टू द पावर n लिखा है, तो ये क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m माइनस n। अब ये कैसे होती है, जैसे अगर लिखा a रेज टू द पावर m और अपॉन a रेज टू द पावर n लिखा है, तो ये क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m, और मल्टीप्लाइड ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाता है a द रेज टू द पावर n ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा a रेज टू द पावर माइनस n। तो हमको पता है इन द केस ऑफ एडिशन पावर्स क्या ऐड हो जाती हैं, ठीक, एन की एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर माइनस n, तो क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ओके। अब अगर क्या लिखा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी, फोर्थ लॉ होता है। अगर लिखा है हमारा a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n लिखा है, ठीक है, तो a रेज टू द पावर होता है a m इंटू n, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अगर लिखा है a रेज टू द पावर m लिखा है, अगर हम क्या करते हैं इसका इस पावर a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर हम क्या करते हैं 2 करते हैं, तो इसका मतलब 2 का मतलब क्या होता है कि ये हमारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर क्या होता है m, 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m, एक में ये एक में ये, तो a रेज टू द पावर m प्लस m हो जाएगा, तो a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2m। तो इसी तरीके से अगर a रेज टू द पावर m टू द पावर n लिखा है, तो इसका मतलब लिखा है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m, ये क्या हो जाएगा n टाइम, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m और प्लस m प्लस m कितना n टाइम, ठीक है। तो n टाइम अगर किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a रेज टू द पावर n इंटू m आ जाएगा,
ठीक है। तो ये होता है ए रेस टू द पावर एम रेस टू द पावर एन होता है, तो ए रेस टू द पावर एम इंटू एन आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। अब नेक्स्ट लॉ जो है आपका वो क्या है, अब हम इसको बता चुके हैं। नेक्स्ट लॉ जो है कि समथिंग द पावर अगर ज़ीरो, समथिंग रेस टू द पावर अगर ज़ीरो है तो वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर समथिंग ए है रेस टू द पावर ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कैसे होती है हम बता चुके हैं। तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक लॉ और है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, अगर ए इंटू बी है और रेस टू द पावर एम है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एम इंटू बी रेस टू द पावर एम। ठीक है, ऐसा इसको हम ऐसे हमेशा लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा है 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 4 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 4 इंटू 3 रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो अब ये हमारे कुछ लॉज हैं, ये हमें याद रखने हैं और इस लॉज के ऊपर ही क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें और देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, जिससे हमारे ये लॉज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, तो पहला अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या है, लिखा है कि 3 रेस टू द पावर -4। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 रेस टू द पावर -4 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 रेस टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि अगर a की पावर m लिखा हो माइनस का m, तो इसको लिख सकते हैं 1/8 रेस टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 रेस टू द पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 51 27 3 ज़ा 81 सॉरी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लिखा है हमारा -4 रेस टू द पावर -2। तो एक प्रॉपर्टी वहाँ पे और ऐड कर लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। अगर कोई भी नंबर लिखा है माइनस का a और इसका अगर हम पावर इवन करेंगे, क्या करेंगे, इवन करेंगे, तो इस ये जो होगा ये कुछ भी आएगा। ठीक है, वहाँ से अब इसका सिंबल जो होगा ये वाला माइनस वाला सिंबल वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इवन m हमारा लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव m, तो ठीक है, इवन m, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव a टू द पावर 8 रेस टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होगा, या ऐसे इसको लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। अगर लिखा है हमारा a माइनस का a रेस टू द पावर m, ठीक है, अगर m इवन है तो ये क्या आएगा, दो आंसर आएंगे। एक आएगा a रेस टू द पावर m, जब हमारा क्या होगा, m इवन होगा। ठीक है, क्या होगा, m इवन होगा, और 8 माइनस a टू द पावर m आएगा जब m हमारा आठ होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, -2 रेस टू द पावर 2, तो क्या आ जाएगा, ये 2 हमारा इवन है, तो 2 रेस टू द पावर 2 आ जाएगा, जो आ जाएगा 4, 2 × 2। सिमिलरली अगर हमारा लिखा है -2 रेस टू द पावर
3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2⁻3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू, ऐसे लिखते हैं -2⁻3, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8। ठीक है, तो -a⁻m हमारा -a⁻m हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा ये ऐसे, तो ये m ऑड होगा और a⁻m हो जाएगा जब m इवन होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसकी तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, हमने लिखा था बट मिटालना पड़ गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने आपको नहीं बताई थी। क्वेश्चन है हमारा लिखा है -4⁻⁻², तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिखते हैं 1/-4⁻² लिख सकते हैं। अब 2 क्या है, यहाँ पे इवन है तो इसको लिख सकते हैं -4⁻², तो क्या हो जाएगा 1/-4⁻² क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा -16, तो 1/-16 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऊपर ले जा सकते हैं, -1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा लिखा है 1/2, ठीक है, एक वहाँ पे लॉ में और जोड़ लें, अगर a/b⁻m लिखा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये और ऐड हो गई। ठीक है, तो a/b⁻m क्या हो जाता है a⁻m/b⁻m। ठीक है, जैसे 2/3⁻4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻4/3⁻4, तो ये अलग अलग भी हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 लिखा है क्वेश्चन -5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1⁻5/2⁻5। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 को हम नीचे ला सकते हैं, तो 1 को नीचे लाने के लिए क्या हो जाएगा, इसको 1/ ऐसा लिख सकते हैं 1⁻5 इंटू, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2⁻5 -5 ऊपर ले जाएंगे तो 2⁻5। ठीक है, तो 1/1 ही आ जाएगा, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 2⁻5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2⁻5 इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम अगर दूसरे तरीके से करें तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/2⁻5 को लिख सकते हैं जस्ट अपोजिट, इसका पूरे को उल्टा करते तो क्या हो जाता है 2/1⁵। ठीक है, तो अगर हमारा कोई है a/b⁻m लिखा है तो इसको लिख सकते हैं b/a⁻m। ठीक है, जैसे 2/3 लिखा है -2, तो इसको लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर होल द पावर लिखा है तो 2/1⁵ लिखा है तो ये फिर से हो जाएगा 2⁵/1⁵, तो 1⁵ ये तुम्हारा हो जाएगा 32/1, तो इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो फिर से हम अगर हम देखें एक तो बार फिर से लॉज लिख लेते हैं, तो वो लॉज कुछ इस तरीके से हैं। पहला,
ए रेस टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 पहला था। दूसरा ए रेस टू द पावर m प्लस n को लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n। ठीक है, अगर बेस सेम है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ए रेस टू द पावर m को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए रेस टू द पावर माइनस m। ठीक है। चौथा ए रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n को लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर m इंटू n। ठीक है। पांचवा a इंटू बी रेस टू द पावर m को लिख सकते हैं a रेस टू द पावर m इंटू बी रेस टू द पावर m। ठीक है। छठा a अपॉन बी रेस टू द पावर m को लिख सकते हैं a रेस टू द पावर m अपॉन बी रेस टू द पावर m। ठीक है। सातवां, अब हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी रेस टू द पावर m है तो इसको लिख सकते हैं b अपॉन a रेस टू द पावर माइनस m, या इसी को ऐसे लिखा हो। आठवां ऐसे इसी को लिख सकते हैं कि a अपॉन b रेस टू द पावर माइनस m है तो इसको लिख सकते हैं b अपॉन a रेस टू द पावर m। ठीक है। तो ये कुछ लॉज मैंने एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा लॉ तुम्हारे ऐड हो रहे थे अभी उनको। ठीक है। अब चलते हैं आगे, इन्हीं लॉज के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये लॉ आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें, अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये पूरा एग्जाम्पल है और पूरा चैप्टर ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो लिखा है -4 रेस टू द पावर 5। ठीक है। डिवाइड बाई -4 रेस टू द पावर 8। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 रेस टू द पावर 5 अपॉन -4 रेस टू द पावर 8। ठीक है। तो अब क्या है, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। अब यहाँ नीचे वाला एक्सपोनेंट बड़ा है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट छोटा है, तो उसको हम नीचे ले आए। तो इसको ले सकते हैं 1 अपॉन -4 रेस टू द पावर -5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 रेस टू द पावर 8। तो ये क्या हो सकता है 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा -4 एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो -4 रेस टू द पावर -5 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा -4 रेस टू द पावर -5 प्लस 8 क्या हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 3 क्या है, ऑड है। ठीक है। 3 ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा -4 रेस टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 1 अपॉन -4 माइनस टाइम 4 रेस टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -4 4 सा 16 4 सा 64। तो 1 अपॉन माइनस का 64, तो इसको माइनस ऊपर ले जा सकते हैं 1 अपॉन 64। ठीक है। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में अगर लिखना था तो यहाँ पे ऐसे, तो ये पूरा हम सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहे हैं ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर हम और ले लें वो क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से, 3 रेस टू द पावर -1 प्लस 4 रेस टू द पावर -1 प्लस 5 रेस टू द पावर -1 होल द पावर कितना है 0। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रेस टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 1। पावर 1 है तो लिखे, और एक्सपोनेंट 1 है तो लिखे ना, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 रेस टू द पावर 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 रेस टू द पावर 1। ठीक है।
होल द पावर 0। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी। यहीं से भी हम 1 लिख सकते थे, बट अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका 3, 4, 5 का हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग नंबर हैं तो इनका पूरा मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। ठीक है, तो 3 20 ज़ा 60, तो 20 प्लस 4 15 ज़ा 60, तो ये 15 प्लस 5 12 ज़ा 60, तो ये 12 होल द पावर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12, ये 35 प्लस और 10 क्या हो जाएगा 45 प्लस 2 47 अपॉन 60 हो जाएगा होल द पावर 0। अब इसको लिख सकते हैं 47 होल द पावर 0 और होल रेस टू द पावर 0 और 60 10 रेस टू द पावर 0। ठीक है, तो 47 रेस टू द पावर 0 हमारा समथिंग रेस टू द पावर 0 1 और 60 रेस टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 क्या आ जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन है 25 इंटू टी रेस टू द पावर -4 अपॉन 5 रेस टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू टी रेस टू द पावर -8। यहाँ पे t नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिया गया है, 0 लेंगे तो यहाँ पे नीचे 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू टी रेस टू द पावर -4। तो हम क्या करेंगे 25, अब यहाँ टी रेस टू द पावर -8, यहाँ -8 बड़ा है, ये -8 तो इसको ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव ही बना लेते हैं। ठीक है, तो 25 इंटू टी रेस टू द पावर -4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी रेस टू द पावर -4 क्या हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा टी रेस टू द पावर 8 और नीचे क्या हो जाएगा 5 रेस टू द पावर -3। ठीक है, इंटू 10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू टी रेस टू द पावर -4 और प्लस और यहाँ पे 8 है तो टी रेस टू द पावर -4 प्लस 8 अपॉन 5 रेस टू द पावर -3 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू टी रेस टू द पावर 4 अपॉन 5 रेस टू द पावर -3 इंटू 10। अब ये क्या है 5 रेस टू द पावर -3 नीचे क्या है माइनस में, ऊपर ले जाएंगे इसको लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे दिखा दें 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ठीक, तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू टी रेस टू द पावर 4, नीचे वाला 5 रेस टू द पावर -3 ऊपर जाएगा 5 रेस टू द पावर 3 हो जाएगा और नीचे 10। ठीक है, तो हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर 4 अपान में क्या लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर देखो यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं अब 5 ये है रेस टू द पावर 1 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 5 -1। ठीक है, इंटू टी रेस टू द पावर 4 अपॉन में 2, तो अब क्या हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 5 -1 क्या हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 4 इंटू टी रेस टू द पावर 4 अपॉन 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 4 इंटू टी रेस टू द पावर 4 को दोनों का रेस टू द पावर 4 लिख सकते हैं अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यही हम आंसर छोड़ते हैं। अगर 5 को मल्टीप्लाई करना चाहें 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, सिंप्लीफाई करना तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा सिंप्लीफाई।
और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 5 रेज टू द पावर 4 आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2। तो हमने पढ़ा था a/b रेज टू द पावर m है -m है, तो b/a रेज टू द पावर m लिख सकते हैं। तो 1/2 की रेज टू द पावर -2 है, 2/1 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 3/1 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 4/1 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4, और 3 × 3 हो जाएगा 9, 4 × 4 हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये चैप्टर से आपके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जामिया और एमयू में सिंपलीफाई करने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सिंपलीफाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और अलग अलग तरीके से उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक हमारा है 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर -5। तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 7 -7 upon 3 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर -5। ठीक है, अब क्या है, 3 रेज टू द पावर -5 ये है, तो हम ऊपर ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर -7 माइनस 3 रेज टू द पावर -5, तो -7 -5 अपॉन 3 रेज टू द पावर -10, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -12 अपॉन 3 रेज टू द पावर -10। ठीक है, अब ये हमारा -10 यहाँ छोटा है तो ऊपर लेके जाएंगे, तो ये 3 रेज टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -12 प्लस 10, तो 3 रेज टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको नीचे ले आएंगे तो 1/3 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप कुछ क्वेश्चन होंगे, और अगर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी देख लेंगे। नाउ एग्जाम्पल बहुत हो गए, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। कह रहे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। कोई भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म में चेंज करना, एक्सप्रेस करना बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा एक नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 50। तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 50.0। ठीक है, 50.0 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं, अगर ये डेसिमल हम राइट हैंड को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये अब इसको लिख सकते हैं 50.0 इंटू 10 की पावर 10 रेज टू द पावर 0 कि किसी भी चीज़ की रेज टू द पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर ये डेसिमल को अगर हम इससे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, से यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा 5.0। तो ये क्या होगा,
10 रेज टू द पावर ये 0 से इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। तो जितना हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे उतनी ही 10 रेज टू द पावर बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, और जितना राइट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे उतनी ही घटेंगी। तो क्या करेंगे, 50 को हम ये लेफ़्ट मूव करेंगे तो 50.0 अगर लिखेंगे तो ये आएगा 10 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली अगर हम क्या लिखते 50 और ए की डेसिमल इधर राइट की तरफ मूव करते तो 500.0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता 10 × 10 रेज टू द पावर -1। तो ये डिक्रीज हो जाती, ठीक है, 0 से 1 बढ़ा, अब यहाँ पे इधर करने पर ये डिक्रीज हो गया -1, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखा है 500 या 4 टाइम 0 तो इसको लिख सकते हैं 5 3 टाइम 0 × 10 रेज टू द पावर 0। अभी इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पर डेसिमलो लगाना चाह रहे हैं, इसको लिखना चाह रहे हैं 5.000, तो इसको हमारा क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे होता है, समझ लो लास्ट में कोई भी नंबर लिखा है, कुछ भी नंबर लिखा है, जैसे 10 लिखा है तो इसको हम 10.00 या 0 लिख सकते हैं, किसको डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डेसिमल यहाँ पे लास्ट में समझ लो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो वो डेसिमल हमने 3 इधर लेफ्ट मूव किया, 3 क्या लेफ्ट की तरफ मूव किया तो 10 रेज टू द पावर 3 इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, किसी भी नंबर को इस तरीके से लिखना, तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब इसमें यहाँ पे 2 वर्ड में स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। तो किसी भी नंबर को अगर हम लिखना चाहें, जैसे लिखा है तुम्हारा 35000, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, तो यहाँ पे कई सारे 0 हैं, तो 3 एक नंबर के बाद, लेफ्ट से एक नंबर के बाद हमारा डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में पावर्स में होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिखा है, 0.0, तो इसको क्या है, अगर पॉइंट को इधर लेफ्ट की तरफ कितने मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो यह क्या हो जाएगा 3.5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो 10 रेज टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। किसी भी नंबर को, इस नंबर को हमने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया यूजिंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई भी नंबर लिखा है, जैसे हमने लिखा है आपका 0.0000 और 064, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, अब इसको एक हमारा एक नंबर के बाद में क्या होना चाहिए, एक डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको, इस डेसिमल को हमको मूव करना पड़ेगा राइट की ओर यहाँ पे लाने के लिए। तो कितने हमको मूव करने पड़ेंगे, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, हमारा 1 2 3 4 5 6 को 6 शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल को राइट की ओर। तो हम क्या हो, हमारा क्या हो जाएगा 6.4। अब यहाँ पे जब राइट की ओर शिफ्ट करते हैं तो 10 रेज टू द पावर माइनस में चला जाएगा 10 रेज टू द पावर -6, ठीक है। तो अब ये चीज़ याद करना, डेसिमल को अगर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसी होता है कि हमारा एक डिजिट के बाद में हमारा जो 0 ना हो के कोई नेचुरल नंबर या कुछ भी हो, ठीक है, तो एक डिजिट के बाद में हमारा डेसिमल लगना होना चाहिए, और 10 रेज टू द पावर अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखना होता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इसी नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब इसी नंबर को हमको इसी में क्या होता है, अगर यूजुअल फॉर्म में करना होता, ठीक है, तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, 10 टू द पावर 5 है, जैसे हमने क्या किया, लिखा 3.5 × 10 रेज टू द पावर 6 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखा है, हमारा ये डेसिमल को 6 टाइम हमको राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जब प्लस वाला है तो 6 टाइम राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जब इसको यूजुअल फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो 35 तो एक ये शिफ्ट हो गया, एक और शिफ्ट हो गया,
ठीक है, 2 हो गए, एक और 3, एक हो गए 4, एक हो गए 5 और एक ये हो गए 6। तो ये 35 और ये 5 टाइम्स 0, ठीक है, 0.0। तो अगर ये कोई नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो उसको क्या होगा, अगर पावर प्लस में है तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, यूजुअल फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज कर रहे थे तो हम इसको डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करने पर पावर बढ़ रही थी। तो अब क्या होगा, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम यूजुअल फॉर्म में लाएंगे तो अगर डेसिमल राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये पावर घटेगी उसी तरीके से, ठीक है। अब पावर घटेगी तो क्या हो जाएगा, 6 के यहाँ पे 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर घटते घटते, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वो 35 इंटू, अब ये एक पावर इधर राइट की तरफ मूव किया तो एक पावर घट गई, 10 टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 5 हो गई। अब फिर क्या करें, 35 का एक और डेसिमल उधर मूव किया तो 350 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3500 तो 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, 35 3 टाइम्स 0 तो 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 35 4 टाइम्स 0 तो 10, ठीक है। अब इसको फिर इसको पावर करेंगे तो 35 पूरा 5 टाइम्स 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करना होगा, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल इसमें लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो आपका होगा, ठीक है, वो लिखा है कि आपका 0.00035, ये तो हम ले चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल अलग ले लेते हैं। लिखा है हमारा 3186, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। अब इसको क्या हमको चेंज करना है, चेंज करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब डेसिमल 0 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। अब इस डेसिमल को हम क्या लाएंगे यहाँ पे, तो हमको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3.186, ठीक है, और इंटू 10 द रेज़ टू द पावर कितना कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका और लिखा है, वो एक लिखा है 0.0008337, ठीक है। तो अब हमको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए ये डेसिमल हमको राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे लाना पड़ेगा, और यहाँ पे सॉरी वहीं पे लाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 पॉइंट, ठीक है 37, ठीक है। तो इसको हम ये शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 शिफ्ट किया, तो ये अब यहाँ पे लेफ्ट से हमको डेसिमल राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट जब शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। तो ये यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इस नंबर का। अब आगे चलेंगे, यूजुअल फॉर्म में अगर चेंज करने का आ जाए, ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे, यूजुअल फॉर्म में चेंज करने का आ गया, जैसे लिखा 3.02, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो अब इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, तो हमारा -6 है, तो हमारा ये क्या होगा, ये राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सॉरी -6 है तो लेफ्ट की तरफ मूव होता, अगर +6 होता तो क्या होता, राइट की तरफ मूव करता। तो अब क्या लिख सकते हैं, 0.3
0.02 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, 0.0302 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर क्या लिख सकते हैं, 0.00, हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, 302 इंटू 10⁻⁻3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0000302 इंटू 10⁻⁻2। इसको ले सकते हैं 0.0000, ठीक है, 302 इंटू 10⁻⁻1। अब क्या लिख सकते हैं, 0.0000302। ठीक है, अब 10⁻⁻0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका ये आ जाएगा 0 पॉइंट हम करके लिख सकते हैं 0.0000302। तो ये आपका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने का, यूजुअल फॉर्म चेंज करने के लिए। क्वेश्चन आपका है 4.5 इंटू 10⁻⁴। तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 है तो ये हमारा राइट की तरफ पॉजिटिव है, इसका एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव है, तो इसकी जो डेसिमल होगा राइट की तरफ मूव किया करेगा कितना, 4 टाइम। तो इसको हम लिख लेते हैं 4.5 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। तो डेसिमल हम अगर बढ़ाएंगे इधर 4 टाइम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 45 1 2 3, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा और 3 0 और बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यूजुअल फॉर्म इसका, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ नंबर को यूजुअल फॉर्म में चेंज, यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करने को अगर कहा जाएगा तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना को आता है, कोई नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और किसी सिंप्लीफाई करना, जैसे अभी इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सिंप्लीफाई कर रहे थे, वो सिंप्लीफाई करना। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके क्लास के एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। ये आपका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, जो यहाँ का ये इस चैप्टर का, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। तो आप कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।